दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आप लोगों के भारी डिमांड के बाद आपको सीड्स चाहिए, तो हमने खुद का वेबसाइट बनाया है। अपने छोटे बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने खुद का वेबसाइट बनाया है seedbharat.com। तो दोस्तों, आपको जो भी सीड चाहिए आप इसमें बोल सकते हैं, बता सकते हैं और आप कह सकते हैं कि हमको इसमें चाहिए। हम अब लोगों को रखेंगे जो आपको सीड अवेलेबल कराएंगे, प्योर देसी, और आप चाहेंगे तो हम देसी के अलावा भी देंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट में मिलेंगी, तो आप वेबसाइट में ज़रूर विजिट करें। और साथ में दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को उसमें सदस्य बनाऊंगी और साथ में मैं आप लोगों को प्रशिक्षित करूंगी। तो दोस्तों, मात्र 99 रुपए में आपको शुरू से लेके एंड तक मैं सिखाऊंगी, चाहे आप बिगिनर हो और चाहे आपको एक्सपीरियंस हो। तो आप मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन करिए और आप शुरू से लेके लास्ट तक ऑर्गेनिक के फायदे। तो दोस्तों, इसको शुरू से लेके लास्ट तक मैं आपको सिखाऊंगी आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप किस तरह से पौधे उगाएं, किस तरह से उनकी देखभाल करें, किस तरह से इसके कीटनाशक ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करें और किस तरह से ऑर्गेनिक तरीके से आप खाद तैयार करें। ये टोटल जानकारी हम आपको देंगे और इस जानकारी का और इस मेरे प्रयास का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप बहुत जल्दी नोटिस करेंगे। तो आइए दोस्तों, हमारी क्लास को ज्वाइन करिए और मिलकर हम ऑर्गेनिक की ओर कदम बढ़ाते हैं। राम राम दोस्तों, एक खूबसूरत सुबह आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे खूबसूरत गार्डन में। तो दोस्तों, कुछ सब्जियां हार्वेस्ट करेंगे और मैं वेट कर रही हूँ मेरे 2-3 कंटेनर जो है तो खाली हो जाए, इसके बाद मैं कुछ सब्जियां उगाऊंगी। तो आज मैं हार्वेस्ट करूंगी भिंडी, जो कि मेरे ख्याल से कड़ी हो गई, हम तोड़ नहीं पाए। कुछ अच्छी होगी तो वो इस्तेमाल हो जाएगी और नहीं तोड़ने से फिर इनकी फ्रूटिंग रुक जाएंगी। देखिए, ठंड में भिंडियाँ होती नहीं हैं, बट हमने तैयार कर लिया था, तो बस अब ये लास्ट ही चल रहा है। पर अगर हम इसको टाइम से तोड़ते रहेंगे तो अभी ये हमको फ्रूटिंग देती रहेगी। देखिए, ठीक है, कुछ 1-2 कड़ी हुई होंगी, बाकी ठीक ही है। चना भाजी में तोड़ ली तो अभी इसमें से फिर से कल्ले निकलने शुरू हो गए हैं। देखिए, और नहीं तोड़ने से अब ये सीजन है फूल आने का, तो इसमें फूल आने लगेगा और फिर साथ में इसमें फल भी आने लगेगा। इसको इसलिए तोड़ते रहना पड़ता है। देखिए, बच्चे पानी डालते हैं तो कुछ पौधों को छोड़ देते हैं, तो देखिए थोड़ा सा मुरझाया हुआ है। मैं क्या है ना, ध्यान से अगर मैं डालती हूँ तो ध्यान से सब में डालती हूँ, कई बार बच्चे छोड़ देते हैं। थोड़ी सी बीन्स तोड़ लेते हैं। आप लोग कहते हैं कि सिर्फ हार्वेस्टिंग दिखाती हूँ, उगाना नहीं दिखाती। तो दोस्तों, अभी मैंने आपके पिछले 2 वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं कि हम किस तरह से मिट्टी तैयार करें और किस तरह से हम लीफ कंपोस्ट तैयार करें बहुत आसानी से। तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यही तो है बताना और सिखाना, कि हमने आपको अगर मिट्टी बनाना बता दिया, आपको लीफ कंपोस्ट बनाना बता दिया, तो फिर उसमें आप कोई भी वेजिटेबल उगा सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो, आपकी फेवरेट हो, आप उसको उगा सकते हैं। अब हार्वेस्टिंग का ऐसा है कि हम तो सब कुछ हार्वेस्ट भी नहीं कर पाते दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें यहीं ख़राब हो जाती हैं छत पे ही। इधर भी देखिए टमाटर वगैरह पके हुए हैं, कुछ उधर भी पक के लटके हुए हैं देखिए, पर हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। पर आप आज सोच रही हूँ कुछ तोड़ लूँगी, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं उगाने में तो ख़राब नहीं होना चाहिए। ये सेम को तोड़ लेते हैं बीच बीच में जब ज़रूरत होती है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी सेम फली हुई है गुच्छों में, कई बार खा चुके। छत में उगाई हुई सेम को इस कंटेनर में कई बार खा चुके इसको हम। और अडेनियम भी बढ़िया उग रहे हैं दोस्तों, मेरे बढ़िया आ रहे हैं। आप देखिए ना, बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, बहुत स्वस्थ हैं। बस ठंड थोड़ी सी पूरे बच नहीं पाते हैं दोस्तों, ये बता दें हम। अगर ये ठंड में बच गए ना तो फिर इनको कुछ नहीं होगा, फिर ये चल निकलेंगे।
बस इसी ठंड में थोड़ी सी इनको बचाना रहता है। और अभी ये डोरमेंसी में है, आने वाले टाइम में 1 आध महीने बाद एकदम लहलहाएंगे और ढेर सारे इनमें फूल आना शुरू हो जाएंगे। देखिए धनिया हमारी, कहीं चिड़िया बैठती है लगता है, देखिए कितनी सुंदर हुई है ना। तो दोस्तों अगर थोड़े भी घास दिखे ना तो उनको हटा दिया करिए, खरपतवार कहते हैं इनको, तो हटा दिया करिए, तो ये और अच्छे फिर ग्रो करेंगे। छोटे से कंटेनर में हमने धनिया उगाया है, तो देखिए कितना बढ़िया हुआ है। बाकी एडेनियम दोस्तों, इसको हमने ना कलम मतलब इसकी डाली से लगाया है, देखिए ये लग गया ये 100%, लेकिन लगता नहीं है दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है इसको। ये भी हमारा कलम से ही लगाया हुआ है। ये मेरा पूरा सेक्शन जो है ये वाला, ये एडेनियम का है, देखिए। और छोटे छोटे हैं, जो छोटे हैं तो फिर मैंने एक साथ ही डाल दिया है। इनको अभी गमले नहीं दिए हैं, इस साल इनको देने पड़ेंगे गमले अलग से। इनकी रिपोर्टिंग अलग गमलों में मैं कर दूंगी, अलग पॉट में मीन्स। ये जेट प्लांट की टोपियारी है हमारी, कितनी सुंदर है देखिए। और गणेश भगवान जी बैठे हैं, मलेरिया। और दोस्तों इसमें भी हमारा जो है वो तैयार हो रहा है एडेनियम, और ये भी एडेनियम। बाकी देखिए कितना पुराना हमारा जेट प्लांट, उसका देखिए जड़ों को देखिए किस तरह से दिख रही हैं। ये प्रूनिंग के लिए तैयार है, इसको प्रून नहीं कर पाए हम, तो करेंगे बहुत जल्दी इसकी हम प्रूनिंग करेंगे। ये हम टोपियारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमने बनाया है बोनजाई पीपल का। तो अभी ये प्रोसेस में है, ये चल ही रहा है, इसको सेब दे रही हूँ मैं, बट किसी तार वार से नहीं, ऐसे ही मैं इसको थोड़ी बहुत सेब देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं बोनजाई के एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको मतलब कि बहुत एक्सपर्ट तरीके से करना मुश्किल होता है। हमारी लौकी देखिए किस तरह से फलना शुरू हुई है, और इसमें भी हमारे ढेर सारे ये जेट और एडेनियम लगे हुए हैं। दोस्तों जेट को मैंने कई जगह इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी मैं बोनजाई बनाऊंगी, कई की टोपियारी बनाऊंगी, तरह तरह के सेब दूंगी, इसलिए अभी इनको मैं तैयार होने के लिए छोड़ा हुआ है। ये हमारी खाद तैयार हो रही है ऑर्गेनिक, चूँकि हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाते हैं तो हमें ये खाद की ज़रूरत होती है। तो मार्केट से दोस्तों कितना खरीदेंगे, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, तो ये फिर बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हम घर में ही खुद तैयार कर लेते हैं पूरी खाद, हम कुछ भी खरीदते नहीं हैं। और दोस्तों ये हमारा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये हमारा पोई है, तो इसके सीड्स को भी मैं बांटूंगी, लोगों को दूंगी। बस इनको अभी एक दिन तोड़कर इनको रखूंगी। बहुत सारी सीड्स हैं, ये देखिए, ये पूरा ये सीड पूरे इसके तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी की पोई है ये, इसका ये हल्का सा लाल है इसका ये, और पत्ते इसके बड़े बड़े और मोटे मोटे होते हैं। तो ये सीड्स को मैं दूंगी लोगों को, तोड़ कर रखना पड़ता है, नहीं तो अपने आप ये नीचे गिर जाते हैं, और गिर कर फिर हो गया इधर उधर हो जाते हैं, तो इसलिए इनको रखना पड़ेगा किसी बर्तन में। करेलों की स्थिति देखिए दोस्तों, आप सोचते होंगे कितने लापरवाह लोग हैं, तोड़ नहीं पा रही हूँ मैं करेलों को, बोलती हूँ तोड़ूंगी और तोड़ नहीं पा रही हूँ। टमाटर हमारे बहुत अच्छे हो रहे हैं, ये देखिए पक के करेले इस तरह से इनके सीड जो है गिर जाते हैं, फट जाता है करेला पककर, और फिर सीड्स जो है इसके नीचे आ जाते हैं। देखती हूँ इनको भी आज करने की कोशिश करूँगी। मिर्चियाँ भी हमारी इतना मतलब 1-2 दिन के अंदर मिर्ची तोड़ूंगी दोस्तों मैं, आज तो नहीं तोड़ूंगी क्योंकि आज मेरे को टाइम नहीं है, रोज़ की ही स्थिति रहता है। ये देखिए कितने तरह की हमने मिर्ची लगाई है, ये पर्पल कलर की मिर्ची है, ये अभी ये मतलब समझिए इनका लास्ट चल रहा, इतना फले हैं, इनकी खूबसूरती जो है ना देखते ही बनती थी। और ये गोल मिर्ची है दोस्तों, रेयर है, बहुत कम मिलती है, कहीं कहीं मिलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम मिलती है। और ये हमारे ये भी पक गए हैं, एक दिन इसको हमने तोड़ा था। और ये देखिए हमारे ये बैगन हैं, इसको मैं तोड़ लेती हूँ, एक मैं इसमें डाल दी थी क्योंकि जगह नहीं थी, तो इसको तोड़ लेती हूँ, तो थोड़ा ये टमाटर और मिर्ची के लिए जगह हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमारे पौधे जो है बड़े सुंदर और बहुत अच्छे लहलहा रहे हैं।
और ये मैं आपको बता रही कि ये मैंने एक तैयार किया है, एक बेड समझिए, एक कंटेनर हमने इसमें सब कुछ खाद मिट्टी भरी है। दोस्तों उस दिन आप जब ने फर्स्ट दिन जब इसको मैंने भरा ना, आपने देखा होगा पूरा ऊपर तक भरा था। मैंने कहा था कि ये नीचे चला जाएगा, तो देखिए नीचे चला गया। अभी और ये नीचे जाएगा, जैसे जैसे इसमें पानी पड़ेगा ना वैसे वैसे और ये नीचे जाएगा। और ये हमारी मास्टर भाजी और ये पालक हमारा थोड़ी ख़राब स्थिति इसकी हो रही थी। देखिए थोड़ी सी सेवा से किस तरह से अभी ये ऊपर आना शुरू हो गया और लहलहाना भी शुरू हो गया। धनिया इसको हम खा रहे हैं और ये हो भी रही है, तो थोड़ी सी धनिया हम आज और तोड़ लेते हैं। बच्चे जब तोड़ते हैं ना तो यहाँ वहाँ से तोड़ लेते हैं, मैं एक साइड से तोड़ती हूँ ताकि हमको समझ में आए कि हमने कहाँ का तोड़ा है कहाँ का नहीं। लेकिन बच्चे जब तोड़ते हैं तो थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से। तो थोड़ी सी धनिया एक सब्जी के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी बची भी है, बच्चे लोग ले गए थे। तो दोस्तों इसको जितना तोड़ेंगे ना ये उतना ही निकलेगा, उतना ही ग्रो करेगा। तो इसलिए आप भी धनिया लगाइए, एक कंटेनर 2 कंटेनर में लगाइए। एक का खाते हैं तो दूसरे बढ़ने के लिए छोड़ दीजिए, दूसरे का खाना शुरू करिए। तो इस तरह से आप लोग भी धनिया उगाएं। दोस्तों ये हमारी लाल भाजी भी तैयार है तोड़ने के लिए, लेकिन आज मैं कुछ और सोच रही हूँ ले जाने का और बनाने का। ये देखिए मिर्चियाँ, थोड़ी सी मिर्चियाँ तोड़ूंगी आज मैं, लेकिन मेरे दोनों हाथ इंगेज हैं और मोबाइल भी पकड़ी हुई हूँ, तो इनको रख दूँ मैं, इसके बाद फिर मिर्चियाँ तोड़ूंगी। और ये देखिए हमारा बोगनवेलिया कितना बढ़िया हो रहा है ना। और मैं आज सोच रही हूँ ना एक जिमीकंद को ले जाऊँ, बाकी तो यहीं अभी पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, एक को ले जाऊँगी। ये देखिए हमारी छोटी छोटी सी प्याज से ही तैयार हो रही है। इसमें ये जो तैयार हुआ ना इसको हम खाए और फिर से निकल रहा। ये देखिए एक प्याज कैसे चारों तरफ घूम के ऐसे फूल की तरह बन गया है ये। तो कभी कभी प्रकृति भी बहुत खूबसूरत, खैर प्रकृति तो खूबसूरत होती ही है, तो खूबसूरत रूप लेती है। देखिए हमारी सेम कितनी फली हुई है। थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है दोस्तों इनको। कल मीटिंग में चली गई थी, बहुत सारे काम रह जाते हैं जब थोड़ी व्यस्तता तो रहती है हर इंसान को, एक ही काम तो जीवन में है नहीं, तो फिर वो थोड़ी सी रह जाते हैं। अगर खुद अकेले ही सब कुछ करना है तो। धनिया देखिए कितना बढ़िया है। इस तरह से मैंने कई कंटेनर में धनिया उगाया है। एक का ख़त्म होता है दूसरे का खाना शुरू करते हैं। ये देखिए इसमें भी धनिया, इसमें ये फल फूल आने शुरू हो गए हैं एक साइड, बाकी ये पत्ते हैं। ये देखिए, तो अगर हम टाइम से तोड़ेंगे नहीं ना तो ऐसे फल फूल आने शुरू हो जाते हैं। क्या करेंगे, टमाटर पक रहा है देखिए, और ये बोगनवेलिया हमारे बहुत अच्छे हो रहे हैं, पता नहीं फूल कब आएंगे। और ये धनिया हमारी इधर हमारा हिबिस्कस है, ये देखिए। तो इस तरह से कहीं भी थोड़ी सी भी जगह हमने नहीं छोड़ा है दोस्तों, पूरा गार्डन हमारा भरा हुआ है। देखिए दोस्तों हमारे ये टमाटर पक रहे हैं और अभी भी आप टमाटर उगा सकते हैं। मतलब कि सिर्फ बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है ना तब चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत करती हैं, बाकी आराम से आप अभी हर चीज़ उगा सकते हैं। जैसे ये मेरी ब्रोकली है ना, ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। अभी भी आप ब्रोकली उगा सकते हैं, कोई लेट नहीं हुआ है, आराम से ब्रोकली उग जाएगी। हाँ ये आपको फास्ट मिल जाएगी, इसके बाद ख़त्म होते तक आपको जो उगाएंगे वो वाली मिल जाएगी। इतना मतलब ये ताज़ा है कि कट कट इसके पत्ते टूट जाते हैं, जरा सा टच होता है तो कट से टूट जाते हैं। तो देखिए ब्रोकली मैंने और भी कई जगह लगाई है, ओहो टच होता है तो टूट जाता है। तो देखिए कितनी बढ़िया ब्रोकली, मार्केट में महंगी तो मिलती ही है, और फिर ऐसी ऑर्गेनिक शुद्ध ताज़ी कहाँ से मिलेगी दोस्तों। इस साइड भी हमने ब्रोकली लगाई हुई है। अब हम थोड़ी सी लेंगे मिर्चियाँ। दोस्तों इसकी ग्रोथ रुक गई है क्योंकि ये इतनी मिर्ची फली हुई है और पकी हुई है, हम तोड़ नहीं रहे हैं। जब हम इसको तोड़ेंगे ना तब ये नया फूल और नए फिर फल इसमें लगेंगे। अब ये इसी को पोस रही है, जो मिर्ची इसमें लगा हुआ है उसी की ये देखभाल कर रही है। इसकी पूरी ताकत पूरी ऊर्जा जो है इसी में लग रही है। अब देखिए इस तरह से गुच्छों में लगी हुई है, हम तोड़ ही नहीं रहे हैं, तो बेचारे का कसूर क्या है। अब जैसे हम तोड़ लेंगे ना,
इसको पूरा जितना लाल है ना सबको तोड़ना पड़ेगा। तो जब हम तोड़ लेंगे तो फिर ये नई फ्रूटिंग करेगी। तो कुछ भी अगर आप लगाते हैं उसमें फ्रूटिंग आती है तो उसको आप हार्वेस्ट करते रहिए, तभी नया फ्रूटिंग उसमें होगा, नहीं तो रुक जाता है। अब देखिए पक पक कर सूख गया है इसमें। राम राम दोस्तों, आप बोलेंगे कि मैं कई दिन से क्यों नहीं दिखाई गार्डन। दोस्तों 2 दिन बाद तो मैं छत पर आई हूँ। 2 दिन से मीटिंग थी और ज़रूरी काम थे, इसलिए मैं नहीं आ पा रही थी। और हमारी धनिया वनिया कितनी सुंदर लहलहाने लगी। दोस्तों पालक कई बार तोड़ने लायक हो जाते हैं और हम तोड़ नहीं पाते, तब ऐसे हो जाते हैं। हालांकि इनको ऐसे खाया जा सकता है जितना मुलायम है। हो सकता है शाम को इनको मैं तोड़ लूँ, क्योंकि सब्जियां हमारे खाने से ज़्यादा हो रही हैं दोस्तों। मैं आपको दिखा रही हूँ हर जगह। तो चना तो हम खा चुके हैं, लेकिन फिर से चना हमारा तैयार हो गया तोड़ने के लिए। और बोगनवेलिया हमारा बहुत सुंदर जा रहा है। इसको देखकर तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ, पर अभी मेरे को ये आइडिया नहीं है कि कौन सा क्या कलर है। और इसको मैं जो थोड़े अच्छे दिख रहे हैं ना, कुछ टाइम बाद इनको मैं अलग से पॉट दूंगी और इनको रोप दूंगी। और जो अभी लगाए हैं ना उनको अभी मैं नहीं टच करूंगी। ये देखिए जैसे ये छोटे छोटे निकल रहे हैं ना, इनको अभी टच नहीं करूंगी। थोड़ी भाजी खा लूँ, एक अच्छा दिख रहा है ये तो, क्योंकि हमें कोई दवाई नहीं डालते इसलिए हम भाजी को खा सकते हैं ऐसे ही। ये हमारे कल्याणी बैगन हैं। और दोस्तों आज मैं बनाई हूँ सेम की सब्जी। सुबह सुबह तोड़ कर लेके गई, हल्का सा अंधेरा था, हमने आपको नहीं दिखाया। सेम हमारी ऐसे गुच्छों में फल रही है। और ऑर्गेनिक का टेस्ट इतना शानदार होता है दोस्तों, एकदम गांव की याद आ जाती है। जैसे गांव में सिंपल सेम की सब्जी बनती थी वैसे ही। बथुआ देखिए। तो दोस्तों जब हम कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें करते हैं ना, तो हमें ये तोहफे में मिल जाता है। इनको हमने उगाया नहीं है, ये ऐसी मिट्टी में झड़कर ये इसमें आ जाते हैं और हमें ये बीच बीच में बथुआ खाने को एक मेरे को दोहा याद आ रहा है। कबीरा संगति साधु की जो गंधी की बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। यानी अच्छे लोगों की संगति जो है इत्र बेचने वाले के समान होती है। अगर इत्र बेचने वाले से हम कुछ नहीं भी लेते हैं तो भी उसके पास बैठने से एक अच्छी सी खुशबू आती रहती है। तो उस यही है कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है, और साथ अगर हमारा अच्छा हो तो हमारा जीवन जो है इत्र बेचने वाले की तरह जैसा बेचता है और महकता हुआ, तो हमारा जीवन भी महकने लगता है। तो दोस्तों अभी ये डोरमेंसी में है, ऐसे छोटा मोटा एक आध खिल जाएगा, लेकिन अभी ये फूल नहीं देते हैं। फूल देंगे ये ठंड के बाद, मतलब फरवरी से शुरुआत हो जाती है दोस्तों इनमें फूलों की। और ये धनिया दोस्तों देखिए, इसको मुझे देना है, किसी को गिफ्ट देना है, जो कि मैं जा नहीं पाई हूँ। और मैं जल्दी ही इसको दूंगी, 1-2 दिन के अंदर इसको मैं दे दूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत धनिया है। जैसे एडेनियम मेरे पास बहुत है, ऐसे धनिया भी मैंने कई कंटेनर में ऐसे छोटे छोटे रहते हैं ना, इनमें भी लगा देती हूँ। फिर मैं कुछ अपने अच्छे दोस्तों को, अपनी सहेलियों को दे देती हूँ। पता नहीं क्यों हमारे गणेश भगवान सोए हुए हैं, तो झूले में बैठ जाइए, आपके लिए टोपियारी बनी हुई है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे गार्डन को देखिए। ये सब स्नेक प्लांट है, जेट प्लांट है। जेट प्लांट की बहुत सारी टोपियारी और वो बनाने के लिए बोनजाई हम तैयार कर रहे हैं। इसका नाम मैं फिर भूल गई भाई, आज से ही होता है हमारे साथ। और इधर भी हमारे पास ढेर सारे जेट प्लांट हैं, और बहुत खूबसूरत जेट प्लांट हैं, जो शुरू से ही बोनजाई का रूप ले लिए हैं। जब इनको मैं अलग से पॉट दूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। हमारी लौकी देखिए दोस्तों, एक कचड़े के डिब्बे में जाकर इस तरह से हमारी लौकी है फलना शुरू हो गई है। देखिए ये है इसका, जिसमें लौकी लगी हुई है। और हमारे गन्ने भी बढ़िया आ रहे हैं। और मैं बथुआ देखकर तो खुशी हो जाती हूँ दोस्तों, क्योंकि बथुआ ही अपने आप आ जाता है और हमको दे देता है। तो दोस्तों ये है मालाबार स्पिनिच भी इसको कहते हैं, और पोई भी कहते हैं हिंदी में। तो इसको भी मैं इसके सीड्स को रखूँगी, और आप लोगों को जिसको ज़रूरत होगी उनको मैं सीड्स दूँगी इसके।
करेले नहीं तोड़ पाए तो नहीं तोड़ पाए दोस्तों। थोड़ा सा गार्डन मेरा साफ़ सफाई मांग रहा है जो मैं कर नहीं पा रही हूँ। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 2 दिन बाद छत पर आई हूँ क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं था। पर हाँ, पानी डल रहा था, मैं बोल कर गई थी तो पानी डल रहा था। मेरी व्यस्तता थी लेकिन हो गया, करते हैं। लेकिन मेरे जैसी देखभाल तो नहीं हो पाती ना। अब हमारा ये ब्रोकली भी दोस्तों तैयार होने की स्थिति में है और इसमें अभी ब्रोकली निकलना शुरू होगा, जो कि अभी निकला नहीं है बट ये अपना शेप ले रहा है, अब निकलेगा। इसके पीले पत्तों को मैं हटा देती हूँ ताकि इसको स्पेस मिल जाए। थोड़ा घना ही लगा दिया था दोस्तों। और यहाँ भी टमाटर है, यहाँ भी हमने गांठ गोभी लगाई थी तो निकाल लिया। मिर्चियाँ देखिए कैसी फली हुई हैं, देखिए छोटा सा ही पेड़ है, इसी साल का है लेकिन खूब फली हुई हैं। बाकी ये टमाटर जो है मिर्चियों को दबा दिया है, तो देखती हूँ इसको थोड़ा व्यवस्थित करूँगी ताकि मिर्चियों के स्पेस मिल सके। और ऐसे छोटे मोटे अगर खरपतवार दिख रहे हैं तो उनको साफ कर दीजिए ताकि आपका गार्डन, आपके पौधे लहलहाएं। दोस्तों 2 दिन पानी नहीं पड़ पाया था, फिर हमारे पौधे थोड़े से मुरझा गए थे, वही ये सूखे हुए पत्ते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती मत करिएगा, मेरे से हो गई, मैं नहीं कर पाई थी। थोड़ी बीच में मैं परेशान थी, कारण ऐसे ही कारण था ये काम और मेरा ईटिंग मीटिंग ये सब का, तो उसी के चलते मैं नहीं कर पाई थी। ये देखिए दोस्तों, मैं पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आप समझ जाइए, और उसमें मैं पदाधिकारी भी हूँ ज़िले में। तो कई बार ऐसा मतलब जाना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, तो इसलिए चीज़ें थोड़ा सा रह जाती हैं करने के लिए। ये हमारा किसी को चाहिए, इसके सीड्स चाहिए जी दोस्तों, ज़रूर दूंगी मैं आपको इसके सीड्स। इसको आने दीजिए, सीड्स को मैं ज़रूर दूंगी। और ये देखिए पालक जो एकदम ख़राब हो रहा था कितना सुंदर आ गया है। अभी एक बार और तोड़ेंगे ना तो इस और अच्छा आएगा दोस्तों ये। और ये हमारा तैयार हो चुका है, इसमें हमने उगाया नहीं है। हमारे बैगन देखिए कितने सुंदर हो रहे हैं। लाल भाजी हमारी तोड़ने लायक है जो कि हम तोड़ नहीं पाए हैं, पर आज शाम को उसको भी हो सकता है तोड़ लूँ। यहाँ से हम जिमीकंद उठा कर ले जा रहे हैं खाने के लिए, जो कि आपको शायद नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन निकालते समय आपको हम बताए थे कि हमने इतने जिमीकंद को निकाला। मिर्चियाँ देखिए किस तरह से फली हुई हैं और तोड़ना चाहिए, जो कि हम कर नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, और ये हमारा बोगनवेलिया है जो कितना सुंदर निकल रहा है, लेकिन कलर नहीं पता है अभी इसका क्या कलर है। टाइम से पानी न मिलने के कारण थोड़ा सा पौधों को हमारे नुकसान हुआ है। बड़े सुंदर और बहुत खूबसूरत से पौधे थे हमारे, लेकिन इनको 2 दिन पानी नहीं मिला। दोस्तों गमले में पौधे में पानी देना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि गमले में ये सीमित साधनों में ये पलते हैं दोस्तों, तो इनकी देखभाल बहुत ज़रूरी रहती है। टाइम टाइम से इनको पानी देना ही रहता है। बाकी मिट्टी हमारी इतनी रिच रहती है कि ज़रूरत नहीं रहती है और कुछ करने की। अभी देखिए टमाटर इस तरह, और ये हमारा क्या कहते हैं इसको ओह माय गॉड, तो हिबिस्कस है दोस्तों, देसी वाला। और इसमें देखिए किस तरह से माहू दिख रहे हैं, इनमें दवाई डालनी पड़ेगी। ये हमारा धनिया है और ये हमारी बोगनवेलिया कितना बढ़िया आ रहा है। ये थोड़ा पीछे है, साथ में ही उगाया है लेकिन ये थोड़ा सा पीछे है। और टमाटर हमारे कितने सुंदर जो है हो रहे हैं। इसको गलती से इसमें चला गया, ये इसमें नहीं जाना चाहिए, नीचे सूख जाएगा। इसके बाद फिर उसको हम कंपोस्ट के लिए डाल देंगे। दोस्तों इसको भी हमने लगाया है बोगनवेलिया को, देखिए क्या होता है, लगेगा कि नहीं लगेगा। सूख तो नहीं गया, नहीं सूखा है, गीला है अभी। ये धनिया हमारी ढेर सारी उगी है। थोड़ी साफ़ सफाई करनी पड़ती है दोस्तों, जब टाइम नहीं मिल पाता तो फिर मैं परेशान होती हूँ इन पौधों के लिए। और टमाटर देखिए, अब बताइए, टमाटर तोड़े हैं ढेर सारे, लेकिन ये देखिए किस तरह से फले हुए हैं और ढेर सारे फल भी रहे हैं और इस तरह से ये पक भी रहे हैं। ये देखिए, दोस्तों अब हम लेंगे थोड़ी सी धनिया और भागेंगे नीचे। फिर मुझे काम नहीं है, कोई आए हैं मिलने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा।
तो यही है, ढेर सारे काम हैं दोस्तों, इसीलिए मैं सीड्स लोगों को अवेलेबल नहीं करा रही थी। तो हमने अपनी वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट में आप विजिट करिए और अपना जो भी है आपको चाहिए आप उसको बताइए, लोग आपको अवेलेबल कराएंगे। मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे बहुत काम रहते हैं, तो इसलिए मैंने बनाया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 6 महीना पुराना पालक, इसको हम तोड़ते जाते हैं और इस तरह से ये होते जाता है। हर बार लगता है कि अब ख़त्म हो गया, लेकिन हर बार थोड़ी सी देखभाल के बाद ऐसा हो जाता है। देखिए टाइम से ना तोड़ने की वजह से ये ऐसा हो जाता है, लेकिन ये सब खाया जा सकता है। जो लोग समझते हैं इसको, सब खा सकते हैं इसको। हाँ, इसमें फल ना आने पाए, अब इनको तोड़ लेना चाहिए। इसी तरह से हमारी धनिया यहाँ भी बहुत सारी है। देखिए इतनी हड़बड़ी में हूँ कि ठीक से दिखा भी नहीं पा रही हूँ। देखिए ये मेथी जो है देसी मेथी है दोस्तों, इसको तोड़ते जाइए और ये होता जाएगा। दोस्तों मैं ज़्यादातर देसी ही चीज़ों को लगाना पसंद करती हूँ। ये देसी मेथी मीन्स मेरे घर की मेथी है। ये हम फार्म में उगाते हैं बिना किसी केमिकल के। किसी का कॉल आ रहा है। और हमारे चने भी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं खाने के लिए। बस मैं आज इतना ही दिखा पाऊंगी और अब मैं भाग रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ये आप लोगों से निवेदन है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी जाएं और हमारे वेबसाइट seedbharat.com को विजिट करें और अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो हमें ज़रूर बताएं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं कमेंट एरिया में आपको मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट में एक फॉर्म भी बना हुआ है जहां पर आप अपना रिक्वायरमेंट पोस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे लिए बहुत खुशखबरी है और बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत जल्दी 5000 यूट्यूब फैमिली बनने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।